एक टॉपिक कई बार मेरे से पूछा जा रहा था कि लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं, कि कैसे किसी से अपनी बात मनवाई जाती है। यहाँ कोई भी तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं बैठा है। तुम किसी भी इंसान से अपनी बात नहीं मनवाते। कोई इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी फैसला लेते हैं, यानी कि लोग अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग तुम्हारी बात मानते हैं। तुम्हारी बात मानने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा है, इस बात को पहले समझो। तो किसी इंसान से अगर तुमने अपनी बात मनवानी है, जो डिसीजन तुम उससे करवाने को कह रहे हो, उसके अंदर तुम्हें उसे उसका अपना फायदा दिखाना पड़ेगा। अगर ये चीज तुमको करनी आ गई तो बहुत छोटी बात हो जाती है किसी से अपनी बात को मनवाना। ये बहुत छोटी बात होती है। अगर तुम्हें सामने वाले के अंदर नीड को जनरेट करना आ गया, इच्छा को जागृत करना आ गया किसी काम को करवाने के प्रति, ये चीज सीखनी है तुमको कि तुम्हें किसी इंसान के अंदर नीड जनरेट करना कैसे सीखना है। नीड जनरेट करना, और एक बार तुम्हें अगर इच्छा जगानी आ गई तो आदमी कुछ भी कर जाता है, कुछ भी। बस उसे उस काम को करने की वजह दिखनी चाहिए, उस काम को करने में उसका अपना बेनिफिट दिखना चाहिए। तो कभी भी किसी से अगर तुम्हें कोई बात मनवानी है तो उसको ये फील मत कराओ कि तुम ये काम उससे इसलिए करवा रहे हो क्योंकि तुम्हारा अपना फायदा है। ये नहीं करना है तुमने। उसको जब वो डिसीजन वो ले रहा हो तो उसको एहसास होना चाहिए कि वो इस डिसीजन को अपनी खुशी से ले रहा है और उसको वो काम करने में उसका अपना बेनिफिट है। जहां उसे दिख गया ना कि तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा बेनिफिट है, वो उस काम को भी नहीं करेगा, क्योंकि आदमी करता ही अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी काम को है। अब सपोज दैट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम क्यों देख रहे हो? ताकि तुम कुछ नया सीख पाओ। ये तुम्हारी जरूरत है, और जब जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम तब तक मेरा वीडियो देखोगे। यानी कि तुम मेरा वीडियो तब देखोगे जब मेरी वीडियोस के अंदर तुम्हें अपनी जरूरत की चीजें मिलेंगी। दुनिया ऐसे ही चलती है, कोई किसी की बात ना मानता है ना सुनता है। हाँ, जो लोग साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं कि सामने वाले के अंदर उस काम को करने की नीड को मुझे कैसे जनरेट करना है। ये पूरा खेल है। एक बार नीड दिखानी आ गई, तुम्हारी बात को माना जाएगा, तुम्हारे हिसाब से चला भी जाएगा, तुम्हारी हर बात से एग्री भी किया जाएगा। और तुमको अगर ऐसा लगता है कि लॉयल्टी के हिसाब से लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। देखो, लॉयल्टी मूड के हिसाब से बदल जाती है, ईमानदारी मूड के अकॉर्डिंग बदल जाती है, लेकिन डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता कभी भी नहीं बदलती। दो केसेस में लोग तुम्हारी मदद करेंगे, या तो खोने के डर से, या तो उनको लगेगा कि भाई इस बंदे की अगर बात नहीं मानी तो मैं ये चीज खो दूंगा, या मैं इससे रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा होने के लिए उस इंसान की नजर में तुम्हारी इमेज बहुत ऊपर होनी चाहिए, या उसको लगना चाहिए कि इससे बिगाड़ के मेरा काम अगर पड़ेगा दोबारा तो मैं कैसे जाऊंगा। या फिर वो अपनी जरूरत के हिसाब से काम करेगा, या तब करेगा जब वो तुम पे डिपेंड होगा, या वो तब करेगा जब उसकी अपनी खुद की जरूरत होगी, उस काम को करने में उसको अपना फायदा होगा। तो दो चीजें तुमने करनी है। जिस भी इंसान से तुमने कोई काम करवाना, या तो उसको खुद पे डिपेंड कर लो, निर्भर कर लो, तब तुम उससे कोई भी काम करवा सकते हो, क्योंकि वो अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहेगा। उस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए तुम्हारी हर बात को माने, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, वो तुम्हारी नजरों में अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहता। या तो इसलिए करेगा, या अगर तुमने उस काम को करने के लिए उस इंसान के अंदर ही उस चीज को करने की इच्छा को जगा दिया, तब वो करेगा। ये दो स्किल सीखने के लिए तुम्हारे अंदर एक चीज का होना जरूरी है, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर तुम अपनी बात को प्रेजेंट करना नहीं आता, अपनी बात को उस ढंग से रखना नहीं आता कि सामने वाले के दिमाग के अंदर घुसे और सामने वाले को लगे कि तुम्हारी बात मानने में उसका अपना ही फायदा है, वो जब लगेगा उसको, वो तभी उस काम को करेगा। वो कभी इसलिए नहीं करेगा कि तुम्हें अच्छा लगता है, वो कभी नहीं करेगा। वो तभी करेगा जब उसका अपना बेनिफिट होता है। दुनिया में हर कोई ऐसा है, मैं, तुम, हर कोई अपने फायदे के लिए ही काम करता है, अपने बेनिफिट के लिए ही काम करता है। ये बात तुमको समझनी होगी। तो दूसरों से अपनी बात को मनवाना एक साइकोलॉजी है मेरे दोस्त। इसके लिए इंसान को तुम पे डिपेंड होना जरूरी है, पहली चीज। लेकिन अगर वो निर्भर नहीं है, वो डिपेंड कब होगा? जब तुम पावर में होगे, जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिस चीज की उसे जरूरत पड़ेगी बार बार लगातार। या तो तब होगा, या तब होगा जब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने स्ट्रांग हो, जब तुम उसे अगर किसी चीज के बारे में बता रहे हो तो तुम उसको बिलीव दिला पाए कि भाई अगर तू ऐसा करेगा तेरा ही फायदा होगा। बैकएंड में फायदा तुम्हारा भी होगा, लेकिन वो नहीं दिखना चाहिए। उसे क्या दिखना चाहिए? उसका अपना बेनिफिट। तो जो भी लोग इस स्किल को जानते हैं, जो भी लोग ये चीज करना जानते हैं, वो बहुत बड़े सेल्समैन होते हैं। बड़े बड़े सेल्समैन इस टेक्निक का यूज करते हैं। अगर तुम्हें कोई चीज किसी को सेल करनी है, तुम्हें कोई चीज की प्रायोरिटी दिखानी है, किसी इंसान को वैल्यू दिखानी है, तब वो लोग इस चीज का यूज करते हैं। तुमने कभी नोटिस किया होगा, तुम किसी कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदने गए होगे, दुकानदार तुमसे ये नहीं बोलेगा कि ये अच्छा है, ये कपड़ा बहुत बढ़िया। वो क्या बोलेगा? सर ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह यार सर, ये बहुत प्यारा पीस है, ये आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। यानी कि वो बिलीव क्या कराता है कि यार ये जो पीसेस है ना, ये नहीं लग रहे मेरे पे, ये जो पर्टिकुलरली जो मैंने आपको दिया है, जो अभी आपने वियर किया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है सर, इसमें आप जच रहे हो, तब आप देते हो। समझ में आया? यानी कि वो क्या कराता है, तुम्हारे इमोशन को, तुम्हारे अच्छे लगने को उस प्रोडक्ट से जोड़ता है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब वो किसी दूसरे इंसान को किसी भी काम में उसका फायदा दिखा देते हैं, तब वो लोग उस काम को करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को?
तो ऐसी बहुत छोटी बेसिक सी चीजें जो तुम्हें सीखने की जरूरत है। अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, अगर मेरी वीडियो से तुम्हें बिलीव आता है, तो भाई मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को फॉलो करो और मेरी आने वाली अगली वीडियोस का भी इंतजार करो। बाकी तुम्हारे अंदर अगर कोई टॉपिक्स है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, जो हिडन चीजें हैं जिनके बारे में तुम समझना चाहते हो, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम सबके कमेंट पढ़ूं। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।